हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, जो कि यूनिट नंबर 18 से है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। इस चैप्टर में हमें ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में काफी कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप हार्ड स्टडी करते हो, ठीक है, अगर आप ब्लड वेसल स्टडी ना करो तो ये तो बेसिकली अधूरा रह जाता है। तो हमें ब्लड वेसल स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या है, कितने प्रकार के हैं और वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। Okay, so what are the blood vessels, guys? Blood vessels are those type of a duct or those type of a pipe in our body which are responsible for carrying blood from heart to the body tissue and returning blood from body tissue back to the heart. Or you can say that blood vessels are nothing but the type of a tube which are responsible for carrying blood from lungs to heart, heart to the body tissue and returning blood from body tissue back to the heart and back to the lungs. ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में ऐसे प्रकार की नलियां हैं, ऐसे प्रकार की ब्लड ट्यूब है जो हमारे ब्लड को, प्योर ब्लड को लंग्स में से हार्ट पे और हार्ट में से बॉडी टिश्यूज में लेके जाते हैं और इम्प्योर ब्लड को बॉडी टिश्यूज में से हार्ट में और हार्ट में से फिर से लंग्स में लेके आते हैं। इनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्लियरली समझ में आ गया? जैसे आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी, इन सब को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। So blood vessels are nothing but the specialized type of a duct or specialized type of a tube which are responsible for carrying a pure blood from lungs to the heart, heart to the body tissue and returning impure blood from tissues to the heart and heart back to the lungs. These are called as a blood vessels. Generally, study of blood vessel is called as a angiology. Study of blood vessel is called angiology. It might be artery, it might be vein, it might be capillary. अगर आप आर्टरी, वेन और कैपिलरी इनमें से किसी का भी आप पढ़ाई करते हो, किसी की भी स्टडी करते हो, तो हम उसे कहते हैं एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज सिंपली कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। आपने कंसेप्ट सुनी होगी एंजियोग्राफी, ठीक है, एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी के मायने मतलब क्या होता है? एंजियोग्राफी इज वन टाइप ऑफ अ मेडिकल टेक्निक बाय विच वी कैन चेक ब्लॉकेज ऑफ एनी आर्टरी इन अवर बॉडी। यस, angiography is a technique, medical technique by which we can check blockage of any artery of our body. It might be either coronary artery, it might be any other artery of our body. Yes guys, so angiography एक ऐसी बायोलॉजिकल टेक्निक, एक ऐसी मेडिकल फील्ड में आई हुई एक नई टेक्निक है। नई टेक्निक तो नहीं कहेंगे, हम काफी साल हो गए इस टेक्निक को। तो एंजियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी आर्टरी कितने परसेंट पे ब्लॉक हुई है। मान लो अगर कोई आर्टरी 50% ब्लॉक होती है तो 50% ब्लड का फ्लो होगा और 50% वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉकेज होने के कारण जो ब्लड कोलेस्टेरॉल होता है, फैट कोलेस्टेरॉल, बैड कोलेस्टेरॉल जिसे हम कहते हैं, उसके कारण से ये होता है। और उसके कारण हमारे ब्लड में जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो भी बढ़ता है। तो कौन सी आर्टरी कितने परसेंट पे ब्लॉक है, हम ये भी चेक कर सकते हैं एंजियोग्राफी टेक्निक से। आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कि ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के हैं। So I'll tell you guys, blood vessels are mainly of three category. One is the artery, one is the vein. But if you say that artery are divided into the branch called arteriole and veins are divided into branch called venule. Yes, veins are divided into branch called venule, and artery and vein both are jointed at each other by the capillary. So artery और vein दोनों किससे ज्वाइंट होते हैं? कैपिलरी से। तो अगर हम ये कहें कि कितने प्रकार की ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल 3 प्रकार भी कम कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। अब आप ये समझ लो कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो होती है एओर्टा। अब बिगेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज द एओर्टा व्हिच हैव 3 मेन ब्रांच। दिस ब्रांच, one branch go to the topmost region of the head, one branch go to the shoulder region in chest or thoracic region, and one branch go to the down, and then each branch turn into the thousands of branch। अगर हम ये क्वेश्चन उठाएं कि आर्टरी, टोटल आर्टरी की साइज कितनी है,
तो अगर हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी, उन सभी आर्टरियों को अगर आप स्टिच कर दो तो नियर अबाउट 65 किलोमीटर का रास्ता बन सकता है. यस, if you collect all artery of human being and stitch together with them, then you will get around 65 kilometer road. So that much there is a length of artery in our body. I'll tell you, largest artery in our body is aorta and largest vein in our body is pulmonary trunk. Now aorta get converted into artery and pulmonary trunk get converted into vein. तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये वाली है हमारी आर्टरी और ये वाली है हमारी वेन. आर्टरी क्या कैरी करती है? आर्टरी O2 प्लस हीमोग्लोबिन कैरी करती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या तो आप कह लो प्योर ब्लड. एंड वेन कैरी CO2 प्लस हीमोग्लोबिन मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यू कैन से इम्प्योर ब्लड. नाउ जहां पे आर्टरी नहीं जा सकती वहां पे आर्टरी की छोटी ब्रांचेस जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं आर्टेरियोल. और जहां पे वेन नहीं जा सकती है वहां पे उनके छोटे ब्रांचेस जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वेन्यूल. और जहां पे आर्टेरियोल भी नहीं जा सकती वहां पे कौन जाती है? ब्लड कैपिलरीज. और जहां पे वेन्यूल नहीं जाती है वहां पे कौन जाती है? वहां पे वेन्यूल कैपिलरीज. यस, सो आर्टरी इज द लार्ज, arteriole is the small branches of artery. Venule is the large, vein is the large, venule is the small branches of a vein, and this is called capillary. Now there are two type of capillary. One is arterial capillary, one is arterial capillary which carry pure blood, and one is venule capillary which collect impure blood. Which collect what? Impure blood. तो हम डायरेक्शन ऐसे नहीं बताएंगे, हम डायरेक्शन ऐसे बताएंगे. यस, सो आर्टेरियल कैपिलरी ट्रांसफर प्योर ब्लड एंड वेन्यूल कैपिलरी कैरी इम्प्योर ब्लड. तो ये बेसिक चीजें हो गई. फिर से एक बार समझ लीजिए. सो अभी मैंने पूरा रफ कर दिया, मैं फिर से थोड़ा आपको समझाता हूँ. तो सही, यहां से आर्टरी आ सकती है, लेकिन जैसे आर्टरी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे 70% बोन होता है. तो इस फिंगर में अगर 70% बोन है तो आप कैसे गेस कर सकते हो कि यहाँ पे आर्टरी आएगी इतनी बड़ी? तो यहाँ पे आर्टरी नहीं आएगी, उसकी छोटी ब्रांच आएगी आर्टेरियोल. और जहां पे सेल के साइटोप्लाज्म तक ब्लड को हमें पहुंचाना है तो उस वक्त आर्टेरियोल भी नहीं जा पाएगी, वहां पे कैपिलरी जाएगी. सो आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, arteriole also carry pure blood, and arterial capillary also carry pure blood. Now who will collect impure blood? First of all, venule capillary will collect impure blood. It will transfer to the venule, and venule will transfer blood to the vein. So finally such kind of a techniques are there for collection of a blood. Yes, so transport of blood and collection of blood will be in this pattern. तो पहले मैं I wanted to tell you guys. So this is the basic. Largest artery, aorta. Largest vein, pulmonary trunk. Yes, and then artery, vein, arteriole, venule, and finally mixing of them is capillary network. ठीक है? Finally mixing of them is capillary network. मतलब हमारी बॉडी में सबसे पहले aorta है, फिर artery बनती है, artery में से arteriole बनते हैं और फिर capillary बनती है. Which capillary? आर्टेरियल कैपिलरी. और सबसे बड़ी जो वेन है वो है पल्मोनरी ट्रंक, उसमें से ब्रांचेस बनती है वेन, उसमें से ब्रांचेस बनती है वेन्यूल, और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस बनते हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरी. ओके गाइस, so guys, right now I'm going to tell you the difference between the main artery and vein, and then we will discuss in later about the you can say capillary. So here we goes blood vessels, and I'll show you differences. Just let me fill some ink. ओके, सो अब हम डिफरेंस देखेंगे. हम ऑलमोस्ट 6 डिफरेंस देखेंगे आर्टरी और वेन के बीच में. जो आप सीबीएसई वाला स्टूडेंट हो आप ये लिख भी सकते हो क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी आती है, इवन तो स्टेट बोर्ड में भी आती है. सो here we will write artery and here we will write vein. Yes, first difference.
all artery carry oxygenated blood from lungs to tissue except pulmonary artery. करेक्ट है ना? यस. इन वेन all veins carry deoxygenated blood from tissue to lungs. Except pulmonary vein. अब आप ये देखो, सबसे पहला मेन डिफरेंस. यस, all artery carry oxygenated blood. All artery carry oxygenated blood from lungs to heart and heart to body tissue. डायरेक्टली उन्होंने कहा है lungs to tissue. तो lungs to tissue जाने के लिए पहले कहाँ आना पड़ेगा? हार्ट में आना पड़ेगा. So all artery carry pure blood or oxygenated blood from lungs to heart and heart to body tissue, except pulmonary artery. Because we know that pulmonary artery carry impure blood from heart to the lungs. It is only the artery. Yes, and all vein carry deoxygenated blood from body tissue to the heart and heart to the lungs, except pulmonary vein, because it carry pure blood. हमारी बॉडी में जितने भी आर्टरी हैं वो सभी के सभी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट और हार्ट से बॉडी टिश्यू तक. सिर्फ एक ही आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है. और हमारी बॉडी में जितने भी वेन है सभी के सभी वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है बॉडी टिश्यू से लेके हार्ट और हार्ट से लेके लंग्स तक. सिर्फ एक ही वेन है पल्मोनरी वेन जो कि प्योर ब्लड कैरी कर सकती है लंग्स टू हार्ट. यस, तो ये पहला डिफरेंस हो गया. सेकंड, ऑल artery are deeply situated in our body. Yes, and all veins are superficially situated in our body. मैं तीसरा डिफरेंस भी लिख लेता हूं फिर साथ में समझाता हूं. All artery have pressured blood. और भी all artery are red in color. यहां पे हम लिखेंगे all veins have no pressured blood. Yes, all veins have no pressured blood. And fourth, veins are bluish in color. Yes, अब आप यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिफरेंस देखिए. सेकंड, all artery are deeply situated in our body. अब अगर मैं आपको कहूँ तो ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है या नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता. जब डॉक्टर, नर्सेस और लैब टेक्नीशियन को पेशेंट की ये वेन्स नहीं दिखती तब वो दो फिंगर से ऐसे करते हैं, उसे हम कहते हैं पाल्पिटेशन. तो ये देखिए कैमरे में आपको दिख रहा है या नहीं एग्जैक्टली. तो ये है वेन, ठीक है.
all veins are superficially located in our body, superficially situated in our body, and all arteries are deeply situated in our body. आर्टरी हमारी बॉडी की काफी अंदर तक होती है, लेकिन वेन्स है ना ऊपर ऊपर होते हैं. सभी के सभी आर्टरी अंदर होती है, लेकिन वेन्स हमें ऊपर ऊपर से दिखती है. जस्ट बिकॉज ऑल आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन आवर बॉडी एंड ऑल वेन्स आर सुपरफिशियली सिचुएटेड इन आवर बॉडी. ये सेकंड डिफरेंस है. थर्ड डिफरेंस, ऑल आर्टरी हैव अ प्रेशर ब्लड. ऑल आर्टरी हैव अ प्रेशर ब्लड. जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरी है सभी के अंदर प्रेशर वाला ब्लड होता है. वाई प्रेशर वाला मैं आपको बताता हूँ. All artery carry which blood? Oxygenated blood. No, means oxygen plus hemoglobin. And oxygen have a partial pressure. We have discussed in last chapter, breathing and exchange of gases. That what is a partial pressure? Pressure or power exerted by individual gas among the mixture of gas is called partial pressure. मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो बाकी गैसेस से उनको अलग करता है उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर. एंड वी नो दैट ऑक्सीजन हैव अ पार्शियल प्रेशर बट कार्बन डाइऑक्साइड डोंट हैव अ प्रेशर. सो आर्टरी में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन वाला ब्लड घूमता है, इसके लिए उनके अंदर प्रेशर होता है. और वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन वाला ब्लड घूमता है, इसके लिए उसके अंदर प्रेशर नहीं होता है. Artery carry oxygen plus hemoglobin means oxygenated blood. Therefore, artery have a pressured blood. But vein carry CO2 plus hemoglobin means deoxygenated blood, and therefore vein do not have any kind of a pressure. Artery have a pressure, vein do not have pressure. Fourth difference: arteries are red in color. Arteries are red in color and veins are bluish in color. Why? I'll tell you. Artery have oxygen plus hemoglobin. When oxygen combined with hemoglobin, it forms an oxyhemoglobin compound, and oxyhemoglobin compound gives a dark, much dark red in color. But veins means CO2 plus hemoglobin. Veins have a CO2 plus hemoglobin. When these colors are combining with each other, when carbon dioxide is combining with hemoglobin, that time it is giving slightly फेंट रेड इन कलर. देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज अ ब्लूइश कलर. अगर हम देखें तो बाहर से में वेन है ना थोड़ी ब्लूइश दिखती है, लेकिन सभी के सभी आर्टरी ना रेड कलर की होती है, लेकिन आर्टरी डीपरली लोकेटेड है. लेकिन कुछ ऐसी आर्टरी भी हैं जो सुपरफिशियली लोकेटेड है, लाइक दिस आर्टरी. यस, वन आर्टरी एट द बैक ऑफ अ फीट, वन आर्टरी एट द फीमर रीजन. Yes, one artery nearby the ear and one artery is here. So these are 5 arteries which are superficially located, but remaining all arteries are deeperly located. तो ये 4 डिफरेंस हो गए. ठीक है, मुझे पता नहीं कि आप कहाँ तक देख सकते हो बोर्ड पे. ये स्पेस है काफी भी, यहाँ तक आप देख सकते हो. So फिफ्थ डिफरेंस हम देखते हैं. आर्टरी आर made by 3 layers of tough, thick, elastic tissue such as tunica externa, tunica media and tunica interna. Okay, veins are also made by 3 layers of thin elastic tissue such as tunica externa, tunica media and tunica interna. Now guys, this sentence is nearby same and slightly there is a difference also. Artery and vein both are histologically made by 3 layer. अगर हम ये देखें कि आर्टरी और वेन दोनों के अंदर कितने लेयर हैं, तो आर्टरी के ऊपर 3 लेयर होते हैं. सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाला जो लेयर होता है वो ट्यूनिका मीडिया, और अंदर वाला लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना. Externa, media, interna. Vein are also made by same 3 layer. Tunica externa, outer layer.
tunica media middle layer and tunica interna internal layer. So tunica externa outer layer of artery as well as vein, tunica media middle layer of artery as well as vein, and tunica interna third layer inner layer of artery as well as vein. ये तीनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है difference ये है that arteries are made by tough elastic tissue and tough elastic thick tissue and veins are made by tough elastic thin tissue. मतलब वेन के जो लेयर होते हैं लेयर सेम ही होते हैं, लेकिन उनकी जो थिकनेस होती है वो काफी कम होती है और आर्टरी की थिकनेस ज्यादा होती है, और उसके कारण सिक्स्थ में डिफरेंस बनता है artery have narrow lumen, veins have broad lumen. अभी lumen का मतलब क्या हुआ ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ. See, this is tunica externa, this is tunica externa, tunica media, and then tunica interna. Yes, ये आर्टरी में. अब वेन में देखिए, this one is tunica externa, then this one is tunica media, and then this one is tunica interna, and this center one is called lumen. This one is lumen. What is lumen? अब हमारी पानी का जो पाइप होता है उस पाइप में से बीच में से जहां से पानी जाता है उसे हम कह सकते हैं ल्यूमेन. सो arteries are having three layers: tunica externa, tunica media, tunica interna, and then there is a very small narrow lumen. And vein are having tunica externa, tunica media, tunica interna, but having very broad lumen or large lumen. अब इसका फायदा और नुकसान क्या होता है ये देखिए. वेन के अंदर प्रेशर नहीं होता है. क्यों प्रेशर नहीं होता है? क्योंकि वेन के अंदर बीच का जो लूमेन है उसमें से ब्लड फ्लो होने की स्पेस काफी बड़ी है. तो उसके लिए अगर आप ये समझो कि एक बड़ा सा दरवाजा है जिसमें से 10 लोग आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अगर 15 लोगों ने जाने की कोशिश की फिर भी वो इजीली आ जाएंगे. लेकिन अगर एक छोटा दरवाजा है जिसमें से 3 ही लोग जा सकते हैं, अगर वहां पे 10 से 15 लोग अगर जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा. इसके लिए आर्टरी में ल्यूमेन काफी छोटा होता है और वेन में ल्यूमेन काफी बड़ा होता है. आर्टरी में ब्लड को फ्लो होने के लिए स्पेस कम होती है, इसके लिए आर्टरी में क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. लेकिन वेन में स्पेस काफी बड़ा है, ल्यूमेन काफी बड़ा है, इसके लिए ब्लड है ना इजीली पास हो जाता है, और ब्लड इजीली पास हो जाता है इसके लिए वेन में कभी भी प्रेशर जनरेट होता ही नहीं है. यस, समझ रहे हो आप? Arteries are made by 3 layers: tunica externa, tunica media, tunica interna, but having very small narrow lumen. Vein are having made by 3 layers: tunica externa, tunica media, tunica interna, but they have a very broad lumen, and just because of broad lumen blood can easily pass and no pressure generated. But in artery, due to the narrow lumen, due to the vein have a broad lumen, therefore there is no pressure. But due to the narrow lumen in artery, blood flows very steadily or slowly, and therefore pressure generated always in the artery, not in the vein. हम जितना भी कोलेस्ट्रॉल खाएं कभी भी वेन के ऊपर वो नहीं चिपकता है, क्योंकि वेन में ल्यूमेन काफी बड़ा है और ब्लड इजीली पास हो जाता है. लेकिन आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल जैसा केमिकल मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल जैसा लिपिड मटेरियल यहाँ पे चिपक जाए तो ल्यूमेन ऑलरेडी कम है, मतलब जगह ऑलरेडी कम है ब्लड को जाने के लिए, और अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आ जाए तो जगह और छोटी हो जाएगी, फिर ब्लड को जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी. इसी को हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर. एक डिफरेंस और मुझे आपको बताना है जो कि यहाँ पे नहीं है. 6 डिफरेंस तो हो गए, मैं आपको 7वां डिफरेंस बताता हूँ. आर्टरी हैव नो वॉल्व, artery have no valve actually. Artery have, let me see, space is available. Yes, एक लाइन का स्पेस तो मैं लिखता हूँ. Artery have no valve. Artery have no valve. Vein have valve. वेन है वाल्व. अब ये देखिए, आर्टरी का काम क्या है? बॉडी, आर्टरी का काम है लंग्स में से ब्लड को हार्ट में लेके आना और हार्ट से पंप करके बॉडी के सभी टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना. ये आर्टरी का काम है.
और आर्टरी में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन है तो प्रेशर देने के लिए कोई जरूरी नहीं किसी और मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन खुद ही प्रेशर देता है। तो नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी हम ब्लड को आर्टरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए उसे प्रेशर नहीं लगता, तो उसके लिए उसमें वाल्व ही नहीं है। लेकिन वेन में वाल्व है। अब ये वाल्व क्या काम करते हैं? अब ये देखो, ये हमारी वेन है, यस, ये समझ लीजिए दिस इज vein and this one is artery. Now artery have O2 plus Hb, so there is no need of valve, but vein have CO2 plus Hb। और vein का काम क्या है? ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाना। यस, वेन का काम है नीचे के पार्ट से ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाना। कहां तक? हार्ट की तरफ। अगर आप ये देखें, वेन में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वेन में प्रेशर है ही नहीं, तो ब्लड जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे वो ब्लड ग्रेविटी के थ्रू, ब्लड जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे ब्लड ग्रेविटी के थ्रू नीचे भी आ सकता है। तो उसे बैक फ्लो कौन प्रिवेंट करेगा? तो उसमें बैक फ्लो कौन प्रिवेंट करता है? वाल्व प्रिवेंट करता है। अब ये देखिए वाल्व कैसे होते हैं। वाल्व कुछ इस प्रकार से होते हैं। हमारे पूरे बॉडी में जितने भी वेन है सभी में वाल्व ऐसे होते हैं। अब ब्लड कैसे होता है? ब्लड जैसे यहाँ पहुंचता है तो ये वाल्व ओपन होते हैं, और ब्लड ऊपर चला जाता है तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं। अब ये ब्लड नीचे नहीं आएगा। यस, अब ब्लड जैसे यहाँ तक पहुंचता है तो ये वाल्व ओपन होते हैं, और ब्लड ऊपर चला जाता है तो ये वाल्व यहीं पे क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्लड धीरे 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 करके नीचे से ऊपर की तरफ आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाल्व। In our body, all the artery do not have a valve except pulmonary artery, and in our body, all the vein have a valve except pulmonary vein. Here, all the vein have a valve except pulmonary vein. Why vein may have a valve? Why artery don't have a valve? Artery have a oxygen plus hemoglobin, therefore already have a pressure, so there is no need to prevent backflow of blood. But vein, this is vein. Now this vein have this valve. This vein also have this valve. Have a valve. Just imagine blood is here. So as blood reaches to this valve get open and allow the blood to come here. As blood come up, this valve get closed, so that backflow of a blood going towards the gravity will be prevented. So this is the difference between artery and vein. अब मैं आपको कैपिलरी के भी बारे में बता दूं। Capillaries are small hair-like minute branches of artery and veins, and they are also responsible for carry pure blood and oxygenated blood, and they forms a one union at one joint that is called as a capillary network. मैं आपको कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझा देता हूँ। So guys, here you can see this is the artery and this one is a vein. Artery made by three layer: tunica externa, tunica media, tunica interna. Vein are also made by same tunica externa, tunica media and tunica interna. However, according to histology, means according to the study of tissue, artery and vein both are histologically made by same layers, same tissue. But main difference is that artery have very small lumen and vein have a large lumen. आपको दिख रहा है? vein में lumen भी large होते हैं और vein also have a valve. Artery do not have valve. Now see this diagram. This diagram have artery. This diagram have vein. Now this artery converted into the thin branch called arteriole. Vein converted into thin branch called venule. Artery converted into capillary. This is called capillary arteriole, and this capillary is called venule capillary. This is arterial capillary. This is venule capillary. Here, oxygenated blood in artery, oxygenated blood in arteriole, oxygenated blood in arterial capillary. But now in tissue, O2 will convert into CO2, and now it will be deoxygenated blood in venule capillary, deoxygenated blood in venule and deoxygenated blood in vein. Likewise, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे आर्टेरियल कैपिलरी है, मतलब ये वाला, और ये वाला जो है ये वेन्यूल कैपिलरी। ये डिटेल में वीनस कैपिलरी मतलब वेन्यूल कैपिलरी, आर्टेरियल कैपिलरी मींस आर्टेरियल। सो यू कैन सी दिस डायग्राम आल्सो। इन दिस डायग्राम लंग्स में से ब्लड हार्ट की तरफ आता है और हार्ट में से टिश्यू में, और ऐसे ही पूरी बॉडी में हमारे में ब्लड घूमते रहता है। सो दिस टॉपिक वाज अबाउट ब्लड वेसल्स. Study of blood vessel is called angiology, artery, arteriole, capillary, venule, vein. You can say aorta and pulmonary trunks. Thank you so much for watching this video. This was topic based on the blood vessels, artery and vein mainly. काफी important topic था और हमारे NCERT में इनको इतना डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया होता, लेकिन काफी जरूरी था इसे डिस्क्राइब करना। और जैसे आप लोग इस वीडियो को समझ गए, इस टॉपिक को प्रॉपरली समझ गए हो,
तो ब्लड वेसल्स के बिना हार्ट पॉसिबल ही नहीं, हार्ट वहीं पे ही रहता है, लेकिन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स की जरूरत होती है। इसके लिए मैंने ये टॉपिक आपको डिटेल में समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।